क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज 1 सेकंड हमारे पास 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन ये कहता है इफ a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively find the coordinate of p। अगर इतना बोल के चुप हो जाता, ठीक है, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाते इसका, क्योंकि इसने हमें कुछ नहीं बताया कि वो मिड पॉइंट पे है, वो किसी रेशियो में है, क्या है, कुछ नहीं बताया। चलो आगे क्या कहते हैं, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ये क्या लिख दिया, अजीब सा है ना। AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P lie on AB। तब इसके लिए पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के समझ नहीं आया। आ रही बात समझ आया। तो डायग्राम बनाया हमने AB का, क्योंकि उसने बोलता है AB एक लाइन है जिसके ऊपर P आ रहा है, बना दिया। अब देखो AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। AP जो है 3/7 अगर मैं करूं AB का, तो AP आता है। समझ नहीं आया, क्या मैं इस 7 को ऊपर पहुंचा दूं और इस 3 को नीचे, तो AB क्या आ गया, तो AB इज इक्वल टू 7/3। ये तो बिल्कुल ही खराब है, ये तो समझ नहीं आ रहा। 7/3 कुछ होता है रेशियो, नीचे अगर कम हो तो क्या वो रेशियो बनता कभी, तुम समझ नहीं पाए। अच्छा ये देखो AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। AB का एग्जाम्पल के लिए अगर क्वेश्चन में होता 1/2, तो हम क्या बोलते हैं, AP हाफ है AB का, AP हाफ है AB का। लेकिन अब यहाँ पे 1/2 भी नहीं है, क्या है 3/7। क्या है 3/7, 3/7। तो इसका मतलब ये टोटल 7 सेंटीमीटर की होगी, जिसके अंदर से 3 सेंटीमीटर ये है, तो ये कितनी हुई 4। एक सांस में आंसर बता दिए, फिर से सुनिए। AP जो है वो 3/7 है AB के, तो इसका मतलब जो फुल है, जो नीचे वाला है AB जो वो 7 सेंटीमीटर, एग्जांपल के लिए समझ रहा हूँ, AB 7 सेंटीमीटर और AP क्या होगा उसके अंदर से 3, तभी तो मैंने बोला AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। 7 पूरा है, ये 3 था, तो AP इज 3, 7 पूरा टोटल है। और अगर AB की वैल्यू क्या होती 7, तो 7 से 7 कट जाता, तो AP क्या आएगा 3, यही तो है। अब समझ आई थोड़ी सी, मतलब कि इसने हम लोगों को किसी तरीके से एक रेशियो दी थी, तो मैंने क्या माना, पूरी लाइन को 7 और इसको 3 और इसको 4, तो ये हुआ 3/7 और ये हुआ 4/7। और इसको भी अगर हम लोग छोड़ दें, क्योंकि हमें क्या चाहिए रेशियो, तो रेशियो क्या है 3:4, तो M1 क्या आया और M2 क्या आया। फॉर्मूला M1 M2 वाला लगे, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ नहीं करने वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला रहेगा M1 M2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ भी M1 प्लस M2, यहाँ पे X2 X1 Y2 Y1, जितनी बार करोगे उतनी बार फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। M1 की वैल्यू 3, इसकी 4, 3 + 4 3 + 4 3 + 4। X2 की वैल्यू, अब X2 ढूंढने जाना पड़ेगा, ये X1 क्या करती है, X2 ये रहा, और X1 क्या है -2, Y2 Y1। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, जब कर रहा हूं तो थोड़ा सा एनालाइज किया करो, ठीक है ना। 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 अपॉन 7, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, वो भी माइनस में, यहाँ पे 7, ये कितना हुआ -2/7, ये हुआ -20/7। आंसर देखो, क्लियर है। यहाँ तक हमसे क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट P का, आ गया कोऑर्डिनेट P का, क्या आया -2/7, एक बार देख लो।